एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को शो के दौरान कॉल की। कॉल करने वाला इंसान हद से ज़्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। इस शख्स ने एरिया 51 के मुतल्लक आर्ट बेल से कुछ हैरत अंगेज़ बातें शेयर की। अभी कॉल कर ही रहा था कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गया और उस कॉलर से राब्ता मुनक़ता हो गया। BWP पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उसी शख्स ने 7 महीनों के बाद फिर कॉल की। दोस्तों, हमारी ज़मीन अपने अंदर तरह तरह के राज छुपाए हुए हैं, जिनको सुलझाना और मालूम करना हमारे बस की बात नहीं। आज हम टॉप 5 मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 5। अमेरिका की एक रियासत नवाडा में एक 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा एरिया मौजूद है जिसे एरिया 51 कहते हैं। इसमें अमेरिका की एक एयर बेस भी मौजूद है, जिसमें अमेरिका की मिलिट्री के सीक्रेट मौजूद हैं। इसी वजह से इस एरिया के पास भटकना भी इल्लीगल समझा जाता है। जिस किसी आदमी को किसी काम के लिए लाया जाता है, पहले उसकी टॉप लेवल पर सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है। यहाँ उसके बाद उसे एक स्पेशल जहाज़ पर बैठाकर लाया जाता है। उस जहाज़ की खिड़कियों से बाहर कुछ भी नज़र नहीं आता। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से लोगों में तरह तरह की अफवाहें जन्म लेने लगी। लोग कहने लगे कि US गवर्नमेंट एलियन के साथ राब्ते में है, और कुछ का तो कहना है कि चांद की जो शूटिंग की गई 1969 के दौरान लैंडिंग की, वो भी इसी जगह पर की गई थी। और बहुत सी अफवाहें लोगों में जन्म लेने लगी। लोगों ने कहा, ऐसा क्या है एरिया 51 में जो US गवर्नमेंट बाकी दुनिया से छुपा रही है, और क्यों लोगों का वहां जाना इलीगल है। लोगों में ये अफवाह उस वक्त हकीकत में बदली जब एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को शो के दौरान कॉल की। कॉल करने वाला इंसान बेहद ज़्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। उस शख्स ने एरिया 51 के मुतल्लक आर्ट बेल से कुछ हैरत अंगेज़ बातें शेयर की। उसने आर्ट बेल को बताया कि मेरी जान को ख़तरा है और जो मैं बता रहा हूँ वो गौर से सुनो। उसने बताया कि एलियन हकीकत में हमारी कायनात में पाए जाते हैं और US गवर्नमेंट उनके साथ राब्ते में है। और उसने ये भी बताया कि US गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है। भी सीक्रेट बता ही रहा था कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गया और उस कॉलर से राब्ता मुनक़ता हो गया। 7 महीनों के बाद फिर कॉल आई। उसमें अननोन आदमी आर्ट बेल को बताता है कि उसने जो आज से 7 महीने पहले उससे बातें जो की थी वो मजाक थी। यहाँ ये सोचने वाली बात है कि वो इतना घबराया हुआ क्यों था और उसी वक्त सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद क्यों हुआ। वो सीक्रेट कॉल अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है और उससे सुलझाया नहीं गया। नंबर 4। ये बात है चिली के एंटाकामा डिज़र्ट में, जब 2003 में वहाँ एक इंसानी ढांचा मिला जिसकी लंबाई सिर्फ 6 इंच थी। वो एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था, क्यों ना कि ये इंसानों से थोड़ा हटके था, और उसकी लंबाई 6 इंच थी, जिसकी वजह से कहा जाने लगा ये किसी एलियन का ढांचा है, तो ज़मीन पर आने के बाद वापस नहीं जा पाया। एलियन होने की हकीकत लोगों में उस वक्त बढ़ी जब डॉक्टरों ने कहा कि ये 5 या 6 साल के बच्चे का ढांचा है, और जब रिसर्चर की एक टीम ने बताया और उस ढांचे पर जब रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि ये किसी एलियन का बच्चा नहीं, ये इंसानी बच्चा है जो पैदा होने से पहले ही अपनी माँ के पेट में मर गया था। लेकिन यहाँ ये बात सोचने की है कि उस इंसान की उम्र जिसकी लंबाई सिर्फ 6 इंच है 5 या 6 साल कैसे हो सकती है। ये बात अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। न्यू गिनी के जंगलात में एक नहीं 4 मरतबा ऐसा जानवर देखा गया जो ज़मीन पर मौजूद तमाम जानवरों से बड़ा था। वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि उस जानवर की शक्ल डायनासोर से मिलती है। ये खबर टीवी और अखबारों में आम हो गई, क्यों ना कि डायनासोर आज से हज़ारों साल पहले ख़त्म हो गए हैं, जो अब इनका ज़मीन पर रहना नामुमकिन है। वहाँ की पुलिस और वहाँ के रहायशियों ने उस जानवर को दोबारा ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नहीं मिला। ये बात भी अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है कि डायनासोर हमारी ज़मीन पर पाए जाते हैं या नहीं। नंबर 2। कुछ लोग इसे जहन्नम का दरवाज़ा कहते हैं और साइंस इसे क्रिएटर कहती है। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह क्रिएटर दिन ब दिन बढ़ रहा है।
रशिया में मौजूद बड़ा गाइका क्रिएटर जो ईस्ट साइबेरिया में मौजूद है, इसकी ख़ास बात यह है कि यह हर साल 30 मीटर तक बढ़ जाता है। फिल वक्त इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर और लंबाई 4 किलोमीटर तक है, लेकिन सैटेलाइट से यह देखा गया कि 1991 में ये 2 किलोमीटर जितना लंबा था और 2018 में इसकी लंबाई 4 किलोमीटर तक हो गई। लोकल का कहना है कि इसमें अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई गलत होने वाला है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि यह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है। हकीकत क्या है किसी को कुछ पता नहीं, ये बात अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, 1921 में पैरों के ऊपर से एक कमर्शियल जहाज़ गुजर रहा था, तभी पायलट ने ज़मीन पर अजीबोगरीब फिगर्स बनी हुई देखी। ये फिगर ज़मीन के इतने बड़े एरिए तक मौजूद थी कि ज़मीन पर रहकर इनका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। नेस्का लाइन से पहचानी जाने वाली ये फिगर्स पैरों में 200 मील तक फैली हुई हैं। कुछ पहाड़ों पर और कुछ मैदानों में अभी तक इन फिगर्स का कुछ पता नहीं चल सका ये क्यों बनाई हुई हैं। ये फिगर्स भी अभी तक मिस्ट्री बनी हुई हैं। आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।